हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम चैप्टर 6 से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को सोल्व करने से पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनकी स्टडी करना, उनकी वैल्यूज हमें अच्छी तरह से आनी चाहिए। तो आज मैं आपको इस क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो टेबल है वो बनानी बता रहा हूँ, जिसके अंतर्गत हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जो मान हैं, वैल्यूज हैं, वो क्या होते हैं के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। इनकी अलग अलग एंगल्स की जो वैल्यू है, जैसे साइन 0 एंगल की वैल्यू कितनी होगी, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, साइन 90। एज इट इज ये सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए हुए हैं, इनकी वैल्यूज यदि हमें अच्छे से लर्न है तो चैप्टर 6 को हम सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ हम ट्रिकी मेथड से इस टेबल के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यूज हैं वो कैसे निकाली जाती है के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे ऊपर दिया हुआ है एंगल डिग्री में, जो गिवन है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन सब एंगल्स की जो वैल्यू है वो हमें डिग्री में दे रखी है। इनकी रेडियन में वैल्यू क्या होती है वो हम निकालना सीखेंगे। क्लास 9th में जैसे हम पढ़ चुके हैं कि यदि हमें डिग्री को रेडियन में चेंज करना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि 1 डिग्री की वैल्यू होती है 1 डिग्री की वैल्यू होती है पाई अपॉन 180 रेडियन। ये हमने 9th क्लास में स्टडी किया था। यहाँ हम इन डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे। तो 1 डिग्री की वैल्यू होती है पाई अपॉन 180 रेडियन। तो 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी पाई अपॉन 180 इंटू, अब जिसकी भी वैल्यू निकालनी होती है उसी से इस पाई अपॉन 180 को मल्टीप्लाई करेंगे। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है रेडियन। 0 को यदि किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 0 आता है। तो 0 की रेडियन में वैल्यू भी क्या होगी, 0 डिग्री की रेडियन में वैल्यू भी 0 होती है। अब 30 को चेंज करेंगे तो 1 डिग्री रेडियन इक्वल टू होता है पाई अपॉन 180 डिग्री रेडियन। थर्टी डिग्री की क्या होगा, 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू 30 डिग्री। तो डिग्री से डिग्री कैंसिल और 0 से 0 कैंसिल और 3 से 18 कट जाएगा 6 टाइम। तो 30 डिग्री की रेडियन में वैल्यू आ जाएगी पाई अपॉन 6। तो यहाँ हम लिखेंगे इस 30 डिग्री को रेडियन में लिखेंगे पाई अपॉन 6। एज इट इज जैसे 45 डिग्री की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है तो पाई अपॉन 180 को 45 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कटेगा 4 टाइम।
तो वैल्यू आ जाएगी पाई अपॉन 4 रेडियन। 45 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी पाई अपॉन 4 रेडियन। 60 डिग्री की निकालनी है तो पाई अपॉन 180 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, कट जाएगा 3 टाइम, तो 60 डिग्री की वैल्यू आ गई पाई अपॉन 3, पाई अपॉन 3 रेडियन। एज इट इज 90 डिग्री की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी तो हो जाएगा पाई अपॉन 180 इंटू 90 डिग्री। 0 से 0 कैंसिल, 9 से 2 टाइम, तो पाई अपॉन 2 डिग्री। ये एंगल्स की जो वैल्यू है वो हमने रेडियन में फाइंड आउट कर ली। अब साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 45, साइन 60 और 90 की वैल्यू क्या होगी, ये निकालेंगे। तो इसके लिए एक ट्रिक है, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे 0, ये रफ वर्क है, इस कॉलम में जो मैं कर रहा हूँ वो समझने के लिए है। यहाँ से लिखेंगे 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर लास्ट में 4। इन सबको 4 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4। अब इनमें से यदि कोई कट रहा है, डिडक्ट हो रहा है, तो काट दो। जैसे 0/4 नहीं कटेगा, 1/4 नहीं कटेगा, ये कट रहा है 1 जा और 2 जा, 1 जा 2 जा, कटने पे ये हो गया 1/2। 3/4 नहीं कट रहा, 4 से 4 कट जाएगा 1 टाइम, तो यहाँ लिखेंगे 1। जो कट रहा है उसको काट दें, जो नहीं कट रहा उसको छोड़ दो। अब इन सब के रूट निकालेंगे, सबके रूट निकालेंगे। देखो ये 1/√2, 2 यहाँ 2 था, यहाँ 4 था, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 1/2 आ गया। ये नहीं कटा था तो इसको एज इट इज रख दिया, ये कट गया 1 आ गया, तो इसको इसके भी रूट लगा देंगे, सबके रूट लगा देंगे। रूट लगाने के बाद क्या करना है, 0 का रूट 0 ही होता है, या फिर कह सकते हो यदि 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करने पे हमेशा 0 ही आता है। तो 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0, और 0 का रूट भी कितना होता है, 0। अब देखो इसमें पहले 1 का रूट निकालेंगे, तो 1 का रूट होता है 1, रूट 1 की वैल्यू 1 ही होती है। अब रूट 4 की वैल्यू √4, ये ऐसे लिखा हुआ है 1/√1/4, तो अंडर रूट के अंदर 1 भी है और 4 भी है, तो इसको कैसे लिखेंगे, √1/√4। तो √1 की वैल्यू आती है 1 और √4 की वैल्यू आती है 2, तो √4 की वैल्यू आ जाएगी 2, तो 1/2 हो गया। अब यहाँ देखो √1 की वैल्यू 1 और √2 की वैल्यू √2 ही लिखेंगे, एग्जैक्टली नहीं आ रही तो उसको वही लिखेंगे √2, तो 1/√2 आ गया। √3 की वैल्यू √3 लिखेंगे और √4 की वैल्यू आ जाएगी 2, 1 का रूट होता है 1। ये साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब क्या करेंगे, कोस की वैल्यू निकालने के लिए साइन की जो वैल्यू इधर से आई है उसको इधर से लिख देंगे, जो साइन की 90 की आई है उसको कोस 0 की जगह लिख देंगे। यहाँ 1 है तो पहले यहाँ लिखेंगे 1, फिर यहाँ इधर क्या है √3/2, इधर से लिख देंगे इनको, कोस वाले कॉलम में इधर से लिख देंगे, तो 1 लिख दिया। 1 के बाद में √3/2, फिर ये आएगा 1/√2, फिर आगे वाला है 1/2, फिर है 0, तो यहाँ लिखेंगे 0। ये कोस की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब टेन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो टेन इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा।
तो साइन थीटा की वैल्यू जो है उसको डिवाइड कर देंगे कोस थीटा की वैल्यू से। जैसे यहाँ हमें साइन थीटा की वैल्यू है टेन थीटा की, टेन जीरो की वैल्यू निकालनी है, तो टेन जीरो इक्वल टू क्या जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू है 0, कोस थीटा की वैल्यू है 1। तो 0 को यदि 1 से डिवाइड करेंगे, 0 को यदि 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करने पे हमेशा 0 ही आता है। अब इसमें भी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। टेन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए साइन थीटा और कोस थीटा में जो न्यूमिनेटर लिखा हुआ है वो लिख देंगे। साइन थीटा का न्यूमिनेटर है 1, अपॉन में लिख देंगे कोस थीटा का न्यूमिनेटर है √3। अब देखो साइन 45 का न्यूमिनेटर है 1, अपॉन में इसका न्यूमिनेटर लिख देंगे, कोस का न्यूमिनेटर क्या है 1, तो 1/1 की वैल्यू क्या होती है 1। इसका न्यूमिनेटर √3, इसका न्यूमिनेटर 1 है। ऊपर वाले नंबर लिख रहे हैं हम यहाँ, तो √3/1 इक्वल्स टू √3 आ जाएगा। √3 के अपॉन में 1 लिखो या मत लिखो, एक ही बात है। अब यहाँ है तो 1/0, 0 से यदि किसी भी नंबर को डिवाइड किया जाता है तो आता है इन्फिनिटी। क्या आता है इन्फिनिटी। ये ध्यान देने योग्य बात है, यदि किसी नंबर को आप 0 से डिवाइड करोगे तो आएगा इन्फिनिटी, और 0 को किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो आएगा 0। टेन थीटा की वैल्यू अपने पास आ गई। अब कोट थीटा की वैल्यू, कोट थीटा जो टेन थीटा की वैल्यू आई है उसको इधर से लिख देंगे, जैसे कोस की लिखी थी उसी तरह से। इन्फिनिटी है तो यहाँ जाएगा इन्फिनिटी, यहाँ √3 है तो ये √3 आ जाएगा, यहाँ 1 है तो 1, ये 1/√3 है तो यहाँ जाएगा 1/√3, और ये यहाँ 0 है तो यहाँ जाएगा 0। फिर सेक थीटा, सेक जो होता है वो कोस का उल्टा होता है, कोस की जो भी वैल्यू उसको उल्टा करके लिख दो, जैसे 1 का उल्टा 1 ही होता है। √3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/√3, उसको उल्टा कर दो, न्यूमिनेटर को डेनोमीटर और डेनोमीटर को न्यूमिनेटर। 1/√2 को आ जाएगा √2/1, जिसकी वैल्यू √2 ही आएगी। 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2/1 इक्वल्स टू 2, और 0 का उल्टा क्या होता है, 0 का मतलब कुछ नहीं, और 0 का उल्टा होता है पता नहीं कितने हो सकते हैं, इन्फिनिटी, बहुत सारे इन्फिनिटी, पता ही नहीं कितने होंगे। और अब यहाँ से पकड़ के कोसेक की वैल्यू रख देंगे, ये थीटा तो ये थीटा यहाँ आ जाएगा, ये 2 यहाँ आ जाएगा, और √2 यहीं रहेगा, और ये आ जाएगा इस कॉलम में 2/√3, और ये आ जाएगा यहाँ। थैंक यू।